Hi everyone, this is Vikas Verma. Welcome to my YouTube channel Career Classes Future Bright Institute. बच्चों, आज मैं क्लास 10th का बीहाइव के पोइट्री का चैप्टर नंबर 2 फायर एंड आइस विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या सूचनाएं भेजी हैं। तो देखिए क्या संदेश भेजते हैं वो। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अपनी इस कविता फायर एंड आइस, जो कि आप जानते हो फायर मतलब होता है आग और आइस मतलब होता है बर्फ़, कि इसके माध्यम से क्या कहते हैं कि संसार जो है, इस संसार का अंत दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो बर्फ़ से या तो आग से। अब देखिए यहाँ पर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि आग मनुष्य की लालच का प्रतीक है, और ये क्या होता है, मनुष्य का जो लालच होता है ये कभी ख़त्म ना होने वाला, यानी इसकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। और कैसे बढ़ती हैं? जिस प्रकार से जंगल में आग फैलती है उसी तरीके से मनुष्य की जो डिज़ायर है यानी इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। और दूसरी ओर बर्फ़ की बात करते हैं कि बर्फ़ की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? घृणा से की गई है, कि यहाँ पर बर्फ़ जो है वो घृणा का एक प्रतीक है। और कभी ऐसा मानते हैं कि आग और बर्फ़ दोनों ही संसार को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए सक्षम है। तो आइए हम इन पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि कवि ने फायर एंड आइस चैप्टर में अपने भावनाओं को कैसे व्यक्त किया है। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा में क्या लिखा है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देखिए कुछ लोग कहते हैं, यानी दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार जो है वो आग से नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ चुका है, टेम्परेचर हमारे अर्थ का इतना बढ़ चुका है कि एक ना एक दिन ये आग से अपने आप ही पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। सम से नाइस, लेकिन वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी को नष्ट करने में बर्फ़ का सबसे बड़ा हिस्सा होगा, यानी कि हाथ होगा। अब देखिए दोनों ही बातें हैं। वही लोग कह रहे हैं, कुछ लोग उनमें से, कि आग से ये पूरी सृष्टि खत्म होगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्फ़ से ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन कभी कह रहे हैं जहाँ तक मेरा अनुमान है, कभी कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो है डिज़ायर के साथ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों का साथ दे रहा हूँ, मैं उन लोगों की तरफ हूँ जो कहते हैं कि ये सृष्टि आग से ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए इन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में तो कवि ने ये कहा है कि ये दुनिया जो है वो आग से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सेकेंड स्टेंजा में इन्होंने क्या कहा है? देखिए बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर दोबारा से इस पृथ्वी को नष्ट करने का मौका दिया जाए, यानी कि अगर दोबारा से कहा जाए कि पृथ्वी किससे नष्ट हो जाएगी, तो आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ टू हेट, कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये दुनिया नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। कैसे नफ़रत से? अब देखिए यहाँ डिज़ायर ऊपर वाले स्टेंजा में दिया था, डिज़ायर जिसका अर्थ था, जिसमें कंपैरिजन किससे किया गया? फायर से। लेकिन सेकंड स्टेंजा कहा गया हेट, अब यहाँ पर हेट का कंपैरिजन किससे किया गया है? आइस से। क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पर इट लिखा है ना, बट इफ इट मीन्स है यहाँ पर दुनिया, वर्ल्ड के बारे में बताया गया, और पेरिश मतलब कि डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करने की, कि अगर इस पृथ्वी को दोबारा नष्ट करने की बात की जाए तो आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ, मैं काफ़ी जानता हूँ, ऑफ हेट, कि ये दुनिया नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। देखिए यहाँ हेट आ गया, हेट यानी कि नफ़रत, और नफ़रत की तुलना यहाँ पर आइस से की गई है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि यहाँ पर ये दुनिया पूरी किससे ख़त्म हो जाएगी? बर्फ़ से। कैसे ख़त्म हो जाएगी? जैसे आपने देखा होगा ग्लेशियर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स जो हुए हैं वो पिघलना, यानी बर्फ़ के जो पहाड़ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब पूरे पहाड़ पिघल जाएंगे बर्फ़ के तो पानी का रूप ले लेगा, और ये पूरी जो दुनिया है वो पानी में डूब जाएगी, और इस प्रकार से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी।
इसलिए यहाँ पर डिज़ायर की तुलना फायर से और हेट की तुलना आइस से की गई है। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब देखिए और बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी पर्याप्त मात्रा में बर्फ़ है कि अगर वो पिघल जाए तो ये पूरी दुनिया उससे नष्ट हो सकती है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।